आप सभी को राधे राधे। दीपमाली का पर्व की आपको मंगलमय शुभकामनाएं। पंचदिवसीय है महालक्ष्मी का महाउत्सव जो हमारे द्वारा मनाया जाता है। शुरुआत होती है धनतेरस से, और धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन आप बाजार से बहुत सारी वस्तुएं आपके द्वारा आप खरीद कर लाते हैं, लेकिन सबसे विशेष चीज है यम दीप दान। यम दीप दान के बिना धनतेरस का आपका पूजन का फल आपको अधूरा प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हम यह यम दीपक आप देख पा रहे हैं, आटे के यह दीपक हैं, और उस दिन शनि प्रदोष भी है। शनि प्रदोष है क्योंकि शनिवार के दिन की धन त्रयोदश है। 4 बत्ती वाला यह आटे का दीपक है, और इसमें हमने सरसों का तेल भरा हुआ है, और हाथों में आप फूल अक्षित ले लेंगे और काली तिल भी लेकर प्रार्थना करेंगे। किनसे प्रार्थना करना है? कि सूर्यपुत्र यम देवता मृत्युना पाश दंडेभ्य कालेन श्यामशः त्रयोदश दीपम दानत सूर्यज्ञ प्रियतः मम। तो हे सूर्यपुत्र, यम के देवता, मृत्यु के देवता, मृत्यु के पास से मुझे मुक्त करें और आप मेरा कल्याण करें। मेरे घर पर, मेरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इस मन भाव से काली तिल, अक्षित, पुष्प आपको पूजन की थाल में छोड़ना है। आपको यह हमने 2 दीपक बताए हैं, तो और उसके बाद आप इन्हें पहले प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित के साथ में ही बिना समय लिए हम आपको चारों बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना रहेगा। ओम दीपम ज्योति पराब्रह्मम दीपम ज्योति जनार्दनम। ओम दीपम ज्योति पराब्रह्मम दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो हरित में पापम संध्या दीपम नमस्तुते। बड़े मन भाव से चारों बत्तियों को, इसमें सरसों के तेल का आपको प्रयोग करना है, और चारों बत्तियां जब आपकी जल जाए फिर इस दीपक का आपके द्वारा पूजन होगा और प्रार्थना होगी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। बड़े मन भाव से दोनों दीपकों के मध्य में आपको काली तिल भी छोड़ना है, आप देख पा रहे हैं। अब यह 2 दीपक जो हमने बनाए हैं, इसमें घर के प्रत्येक सदस्य फूल अक्षत लेकर यम देवता से प्रार्थना करते हुए कि अकाल मृत्यु का भय हमारे जीवन से दूर हो। हे यमदेव, आज यह धन त्रयोदश, धनतेरस तिथि में शनि प्रदोष के दिन हम यह दीपदान करने जा रहे हैं। पंचदिवसीय यह दीपदान भी 5 दिवसों का, अगर आप 5 दिवस दीपदान करना चाहें तो बड़ी उत्तम बात। नहीं तो धनतेरस को तो आपको करना ही अनिवार्य है। तो यम देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि आज धन त्रयोदश, और इस दिन तो शनि प्रदोष भी है, 18 अक्टूबर शनिवार के दिन 12:56 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। तत्पश्चात यह आपकी प्रदोष तिथि, तेरस तिथि आरंभ हो जाएगी। आपको यह दीपदान कब करना है? संध्या के समय, सूर्य अस्त हो गया है और प्रदोषकालीन बेला में अगर आप यह करें तो बड़ी उत्तम बात। रात्रिकालीन बेला में भी कुछ लोग करते हैं, जैसा आपके यहाँ करते हैं उसके अनुसार। और इन दीपकों में घर के सभी लोग अक्षित, पुष्प, काली तिल अवश्य छोड़ें। और एक दीपक आपको अपने घर के जो प्रमुख द्वार है उसके सामने में रखना है। एक चौमुखा दीपक, चारों बत्ती प्रज्वलित, और एक अपने घर के दक्षिण मुखी रखना है इस दीपक को। घर के बाहर, अगर घर के बाहर की ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, क्योंकि कॉलोनियों में नजदीक नजदीक घर होते हैं, तो आपकी जो बाउंड्री हो उसके बाहर भी आप अपनी दीवार के पास, तुलसी कोट के पास रख सकते हैं, पर तुलसी से स्पर्श मत कराइएगा। अब सर्वप्रथम जब दीप प्रज्वलित हो गए तो बड़े भाव से जल का स्नान करा दें। जल से स्नान के बाद, दोनों दीपकों का जल से स्नान के बाद में वस्त्र अगर आप अर्पण करना चाहें तो बड़ी उत्तम बात है, कच्चे धागे की, मौली धागा की। ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः, दीप देभ्यो नमः। चंदन आप लगा देंगे चारों तरफ। यह चतुर्मुखी दीपक आपको अपने घर के दक्षिण भाग में या छत पे भी आप रख सकते हैं। चंदन के बाद रोली लगाएंगे, रोली अवश्य लगाएं।
रोली के बाद में, और घर का एक व्यक्ति कोई पूजन कर दे, बाकी लोग अक्षित और तिल छोड़ेंगे। सभी लोग भी अगर करना चाहें तो बड़ी उत्तम बात है। और कुमकुम हल्दी के बाद में बड़े भाव से पूजन अर्चन कर अक्षित भी आप अर्पण करने के बाद पुष्प अर्पण कर देंगे। यमदेवाय नमः, यमदेवाय नमः, दीपदेभ्यो नमो नमः। अब जिस स्थान पर इन्हें हम रखेंगे वहां पर हमें इनको वैसे ही जमीन में नहीं रखना है, इनके नीचे कुछ चावल का आसन देना है, या फिर गेहूं का, या फिर कोई प्लेट हो वह भी आप रख सकते हैं। जब यह सुबह शांत हो जाए यह दीपक, तो इनकी बत्ती निकाल के आप विसर्जन में डाल सकते हैं, और दीप को आप नदी ये सरोवर में डाल दें तो वहां के जलचर ग्रहण कर ले, है ना। और घर के बाहर भी अगर आप रख रहे हैं तो सुबह आपको इनको उठाना रहेगा। तो बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे कि हे यम देव, आप का जो सुंदर गरुड़ पुराण में जो वर्णन आता है कि जो धन त्रयोदश तिथि में यम को दीप दान कर दे, दक्षिण मुख वह दीप दान कर दे। यम महाराज अपने दूतों को कहते हैं कि उनके घर में कभी तुम अकाल मृत्यु का भय लेकर कभी मत जाना, क्योंकि उन्होंने धन त्रयोदश तिथि में यह दीप दान किया। इस बार की शनिवार की शनि प्रदोष के साथ में धन त्रयोदश तिथि भी है, तो बड़े मन भाव से एक दीपक हमको रखना है हमारे घर के प्रमुख प्रथम द्वार के सम्मुख सामने साइड में एक तरफ में, और एक रखेंगे घर के दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग और दक्षिण मुख होके यम देवता, और जिस स्थान पर रखेंगे वहां भी हम प्रार्थना करेंगे। चलिए आप और हम इन्हें रखकर आते हैं। आज देवता की जय। हम आ गए हैं अब छत पर, और दक्षिण मुख होकर दक्षिण दिशा निमित्त हम एक साफ सा स्थल में हम पहले है अक्षित पृथ्वी पर रख दे रहे हैं। धरा भूमि नमो नमः। और एक दक्षिण मुखी यह हमने अक्षित रख दिया है आसन निमित्त, क्योंकि दीप को हमेशा आसन देना अनिवार्य है। और यहाँ पर रख दिए हमने। बड़े मन भाव से यहाँ प्रार्थना कर लेंगे, हे यमदेव, आप इस दीप को स्वीकार करें। मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी संतान पे, हम सभी पर आपकी मंगल कृपा दृष्टि बनी रहे। यमदेवाय नमः, दीपदेभ्यो नमो नमः, ऐसा बोल के आप प्रणाम कर लें। अब जी यह जो एक शेष दीपक बचा है, इसको घर के प्रथम द्वार के सम्मुख में हमारे द्वारा हम रखेंगे। घर के जो प्रमुख द्वार है, द्वार के सम्मुख भी तुलसी मैया से थोड़ी सी दूरी पे, कि वहां स्पर्श न हो, थोड़े अक्षित हमने रखे चावल। ओम यमदेवाय नमः। शनि प्रदोष तिथि अत यम दीपाय अर्पणम। पुनः उसी थाल में के थोड़े से फूल लेकर ओम यमदेवाय नमः प्रणाम कर लें। इस तरह आपको दीपदान करना है, और बाकी लोगों से भी कराना है। तो आप यह वीडियो अधिकतम लोगों तक भेजें, जिससे उन पर भी प्रभु की कृपा हो, सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध हों। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि इसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और आप तक दिव्य जानकारी भेज पाएं। जय श्री राधे।